इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया सब्सक्राइब करें। आरएनपी मीडिया। अस्साई का संग्राम। ब्रिटिश सेनापति जनरल वेलेजली और मराठा के सेनापति सिंधिया और भोसले के बीच अस्साई का युद्ध 23 सितंबर 1803 को लड़ा गया। ब्रिटिश सेनापति का मुख्य उद्देश्य मराठों में फूट पड़ाना था और उन पर शासन करना था। बेसिन की संधि को मराठा अपना अपमान समझते थे, इसलिए दौलत राव सिंधिया तथा भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सैनिक तैयारी शुरू कर दी। जब इस बात का पता ब्रिटिश सरकार को लगा तो उसने गवर्नर जनरल वेलेजली को उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए नियुक्त किया तथा सैनिक तैयारी के भी आदेश दे दिए। इस प्रकार जब दोनों पक्ष अपनी सैनिक तैयारी में जुट गए तो 6 अगस्त 1803 को द्वितीय ब्रिटिश मराठा युद्ध की घोषणा हो गई। यह ऐतिहासिक युद्ध 23 सितंबर 1803 को अस्साई नामक गांव औरंगाबाद में लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा की सेना ने जो मोर्चाबंदी अर्थात रैली निकालने की योजना बनाई, उसमें उनका फैलाव 6 मील तक था और उन्होंने अपना यह मोर्चा स्थान जाफराबाद और बोकुरदन गांव को बनाया। यह बंदी 20 सितंबर 1803 को प्रारंभ हुई। बोरकुंदन गांव से अस्साई गांव तक का क्षेत्र इसकी सामरिक संरचना में आता था। अस्साई गांव के बाएं पार्श्व की ओर मराठा पैदल सैनिक एवं तोपखाना तैनात किया गया था तथा बाएं मराठा सेना ने कैथना तथा जूहा नदी के मध्य अपना सैन्य फैलाव किया था। अंग्रेजों के लिए कैथना नदी पार करना कठिन था क्योंकि वह एक गहरी नदी थी। इस कारण अंग्रेज भी नदी पार मराठों की समरतांत्रिक स्थिति देखकर भयभीत थे, परंतु उन्हें भी पिंपल गांव के निकट नदी पार करने के लिए एक घाट मिल गया था। अंग्रेजों ने 23 सितंबर को नदी पार कर ली तथा अपनी सेना की भी सामरिक संरचना शुरू कर दी। अंग्रेजों ने अपनी समरतांत्रिक संरचना जनरल वेलेजली के नेतृत्व में की। मराठा सेना के ठीक सामने दोनों नदियों के मध्य बाएं पार्श्व में सबसे आगे की ओर अपने तोपखाने को तैयार किया। पैदल सेना को दाएं बाएं तथा मध्य भाग की 3 टुकड़ियों में विभक्त करके 2 भागों में आगे तथा पीछे तैनात किया। सबसे पीछे अपनी अश्वारोही सेना को लगाया। जब मराठा सेना को अंग्रेजों की समरतांत्रिक स्थिति का पता चला तो उसने अपने बाएं पार्श्व की सुरक्षा के लिए पूरे समर तंत्र को परिवर्तित कर दिया। इसके आधार पर मराठा तोपखाना सबसे आगे आ गया तथा अपना फैलाव उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ कर लिया। अंग्रेजों को जब इनकी स्थिति का पता चला तो उन्होंने एक कूटनीति चाल चली तथा मराठा सेना के कुछ सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए। इस प्रकार युद्ध होने से पहले ही अंग्रेजों ने यह लड़ाई अपने पक्ष में करने का सफल प्रयास किया। अंग्रेज जनरल वेलेजली ने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मराठा सेना के बाएं पार्श्व पर आक्रमण करके इस युद्ध का आरंभ कर दिया, किंतु अंग्रेज सेना की बाएं पार्श्व की सहायक टुकड़ी के रूप में उपस्थित 74वीं डिवीजन भी भूल से आगे बढ़ गई, जिससे ब्रिटिश सेना का दायां पार्श्व खाली हो गया। जब मराठा सेनाओं ने यह स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत ही मौके का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सेना के बाएं पार्श्व में अपनी तोपों एवं अश्वारोही सैनिकों द्वारा जोरदार आक्रमण कर दिया, जिससे ब्रिटिश सेना को भारी हानि उठानी पड़ी और उसकी योजना विफल हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने अपने पीछे खड़ी अश्वारोही सेना का सहयोग लिया, किंतु इस प्रथम संघर्ष में ब्रिटिश सेना अस्त व्यस्त हो गई। जनरल वेलेजली, जो कि ब्रिटिश का सेनापति, वह बहुत ही साहसी व क्षमतादान है। वह दुख की धैर्य स्थिति व किसी भी परिस्थिति के कमजोर नहीं पड़ते हो और वह सदैव समस्याओं का सामना करते रहते थे। जिस समय दाएं पार्श्व में लड़ा जा रहा युद्ध कुछ धीमा हुआ, उसी समय उसने अपने बाएं पार्श्व तथा मध्य भाग द्वारा मराठा सेना पर एक साथ तीव्र आक्रमण आरंभ कर दिया। जब दोनों पक्षों में जोरदार संघर्ष चल रहा था, तब मराठा सेना का सेनापति डूपा अपनी सेना की टुकड़ी सहित ब्रिटिश सेना के पक्ष में आ गया।
जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध की स्थिति एकदम बदल गई और मराठा सेना में अव्यवस्था सी फैल गई। हतोत्साहित मराठे अंग्रेजों की इस कूटनीति से भयभीत हो गए तथा पीछे की ओर हटने के लिए मजबूर हो गए। जनरल बेलेजली को जब यह लगा कि मराठा की सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी, तो उसने मराठा की सेना पर अपनी घोड़ों वाली सेना को निर्देश दिया वह उन पर हमला बोल दे। ब्रिटिश सेना के इस आक्रमण के समय मराठा तोपों के फायर बंद हो गए, जिससे उसे अस्साई गांव में अधिकार जमाने का अवसर भी मिल गया। ब्रिटिश सेना ने मराठा सेना को नदी पार करने के लिए मजबूर कर दिया। नदी के उस पार मराठा सेना पुनः संगठित होने लगी, किंतु ब्रिटिश सेना बिना समय खोए अपने गतिशील अश्वारोही सेना द्वारा नदी पार कर उस पर पीछे से आक्रमण कर दिया। विवश होकर मराठा सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। इसी दौरान मराठा सेना के घायल तोपची सेना ने ब्रिटिश सेना पर उस समय फायर कर डाला जब वह नदी पार कर रही थी, जिससे ब्रिटिश सेना का एक सेनापति भी मारा गया। इसके बावजूद अंततः मराठा सेना को पराजित होना पड़ा और इस ऐतिहासिक युद्ध का निर्णय ब्रिटिश सेना के पक्ष में हुआ। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, परंतु विजयी ब्रिटिश सेना ने भागती हुई मराठा सेना को भारी आघात पहुंचाया। लगभग 1200 मराठा सैनिक मारे गए तथा बड़ी संख्या में घायल हुए। मराठा सेना की लगभग 98 तोपें भी अंग्रेजों को हाथ लगी। ब्रिटिश सेना के 23 यूरोपियन अधिकारी, 175 यूरोपियन सैनिक तथा 696 भारतीय घायल हुए। यह निसंदेह है कि इस युद्ध का प्रभाव लाभकारी था, परंतु फिर भी यह युद्ध अपना इतिहास न बना सका, क्योंकि दौलत राव ने माधव राय की मृत्यु और युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद ही वह अंग्रेजों से समझौता करने के लिए तैयार हो गया, परंतु अंग्रेजों ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य प्रतिभा की बजाय अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं के द्वारा सफलता प्राप्त की। इस युद्ध के 10 दिन के भीतर ही दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि के लिए अनुरोध किया, जिसे नामंजूर कर दिया गया। इसके पश्चात मराठा शक्ति टूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अपना प्रचार करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। दोस्तों, आपको यह अस्साई का संग्राम का वीडियो कैसा लगा और दूसरा आप कौन से युद्ध का वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उस पर एक वीडियो बनाएं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।